देखेंगे ये सीए एनआरसी का जो मुद्दा चला था उसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने जो एक बहुत ही अहम स्टैंड लिया था एनआरसी को बॉयकॉट करने का, एक बहुत ही बहादुरी वाला जो स्टैंड हमने पब्लिक को कहा था कि एनआरसी सीए को सिर्फ बॉयकॉट करना है। इसके बाद से हम देखते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को अलग अलग चीज़ों में इन्होंने लिंक करने की कोशिश की। कभी दिल्ली दंगों में हमारा नाम डाला गया, कभी हाथरस कॉन्स्पिरेसी में हमारा नाम डाला गया, कभी एनआईए को हमारे पीछे लगाया गया, कभी ईडी को हमारे पीछे लगाया गया। तो ये मुसलसल चलते आ रहा है, लेकिन फिर भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपने स्टैंड को डाइल्यूट नहीं किया, अपने काम को डाइल्यूट नहीं किया, उसी जोश के साथ हम अपना काम करते रहे। अभी एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के सामने आता है कि क्यों इतना पॉपुलर फ्रंट को टारगेट किया जा रहा है। चंद लोग पूछते हैं सिर्फ आपको ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, इस लेवल पर मीडिया में हर जगह आपके खिलाफ ऐसी बातें क्यों चलती है। उसका जवाब बहुत सिंपल है, वो इसलिए क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जब से शुरू हुई है तब से हमने आरएसएस के फैसिस्ट एजेंडे, हिंदुत्व फैसिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग हमने स्टैंड लिया है। कभी भी हमने इनके सामने सर नहीं झुकाया, और ये सिर्फ बातों में नहीं, जहाँ जहाँ ग्रास रूट लेवल में हमारे कैडर मौजूद हैं वहाँ वहाँ हमने इनकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी की मुखालिफत की। हमेशा आरएसएस के बड़े बड़े लीडरों ने कहा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उसके लिए एक बहुत बड़ा रुकावट है इंडिया में एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। कौन सा हिंदू राष्ट्र? किसी धर्म के बुनियाद पर हिंदू राष्ट्र नहीं, बल्कि सावरकर और गोलवालकर की जो विचारधारा थी उस विचारधारा पर एक हिंदू राष्ट्र जो बनाने का इनका मकसद है, उस मकसद के लिए सबसे बड़ा चैलेंज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। इसलिए ज़माने से बहुत सालों से पॉपुलर फ्रंट को अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो लोग उसमें नाकामयाब रहे। अभी हम देखते हैं कि हाल ही में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लोगों से दूर करने की कोशिश की जा रही थी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को ऐसा बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी ताकि लोग हमसे ना जुड़े। लेकिन हुआ क्या? हम देख रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की मकबूलियत, एक्सेप्टेंस और बढ़ गई। बहुत सारे लोग पॉपुलर फ्रंट के साथ जुड़ने लगे। हम बहुत कम स्टेट्स में थे, लेकिन आज हम देखेंगे इंडिया के कोने कोने में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मौजूद है। और ये देखकर इन्हें बहुत ही फिक्र हो रही है, आरएसएस के लोगों को बहुत फिक्र हो रही है। वो इसलिए क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सिर्फ एक संगठन नहीं है, एक तंजीम नहीं है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक मिजाज है। जहाँ जहाँ हम जाते हैं हम ये मिजाज को भी लेके जाते हैं। वो मिजाज क्या है? कॉन्फिडेंस का मिजाज, खुद मुख्तारी का मिजाज, बोल्डनेस का मिजाज। और जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ के लोगों को भी हम ये मिजाज देते हैं। और आरएसएस को ये बात सोचकर फिक्र हो रही है कि अगर इंडिया की मुस्लिम कम्युनिटी बोल्डनेस का मिजाज, ये कॉन्फिडेंस का मिजाज इख्तियार करती है तो आरएसएस के जो प्लान है वो प्लान कभी भी कामयाब नहीं होंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा उनके मुखालिफत करने वाले जो संगठन है पॉपुलर फ्रंट, इसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और हाल ही में हम देखते हैं ये ईडी को जो इस्तेमाल किया, ये इसी सिलसिले का एक रुख है। मैं आज यहाँ पर आपके सामने बात कहना चाहता हूँ कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ऐसे साजिशों से कभी डरा नहीं है, आगे भी हम डरने वाले नहीं हैं। इसीलिए आवाम तक पहुंचने के लिए हम ये कैंपेन कर रहे हैं, स्टैंड विद पॉपुलर फ्रंट। इस कैंपेन में 3 दिन आप देखेंगे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स, पॉपुलर फ्रंट के लीडर्स आपके घरों को आएंगे। एक एक घर, एक एक दुकान, एक एक रास्ते पर पॉपुलर फ्रंट के लोग आएंगे। अगर आपसे मिलेंगे, मिलकर आपके सामने मुल्क के हालात क्या हैं उस हालात को समझाएंगे। जितना ये लोग हमें रोकने की कोशिश करेंगे, जितना ये लोग हमसे आपको दूर करने की कोशिश करेंगे, उतना हम आपके साथ रहेंगे, आपके साथ मिलकर रहेंगे। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि देखिए, ये फैसिस्ट ताकतों की एक साजिश हमेशा ऐसी रहती है कि सबसे फोर फ्रंट में, सबसे आगे जो लोग रहते हैं उन्हें ये लोग टारगेट करते हैं ताकि पीछे के लोगों को कोई भी डिफेंस ना हो। तो आज वो जानते हैं कि जब तक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सामने है उनके बहुत सारे प्लान वो लोग इंप्लीमेंट नहीं करते। इसलिए पूरी कोशिश इस्तेमाल हो रही है, गवर्नमेंट की सारी मशीनरीज को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पॉपुलर फ्रंट को ख़त्म करने के लिए। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी है कि पॉपुलर फ्रंट आपकी तंजीम है, आपकी संगठन है, आपकी आवाज़ है, आपके लिए बात करने वाली संगठन है। ऐसे वक्त में ज़रूरत है कि आप सामने आएँ और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए बात करें, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की हिमायत में सामने आए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को जिस तरीके से आपने आज तक सपोर्ट किया है और ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैं ये उम्मीद दिलाता हूँ कि ऐसे जो भी हालात हैं, ये हालात से हम पीछे जाने वाले नहीं, आगे जाते रहेंगे इंशाअल्लाह। साथ में हम मिलकर ये जो फिस्ताई ताकत हैं, इन फिस्ताई ताकतों से अपने देश, अपने मुल्क को हम बचा के रहेंगे। आखिर वापस मैं आपसे अपील करता हूँ कि सब लोग साथ में मिलकर कहें, वी स्टैंड विद पॉपुलर फ्रंट।